हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास लेसन नंबर सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 8 शाम एक किसान। लेसन का नाम है शाम एक किसान और इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि किसान के रूप में जाड़े की शाम की प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। और इस जो पाठ है इसमें क्या किया है, कवि ने किसान के रूप में जो जाड़े की शाम होती है, सर्दी की शाम, उसके प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है। अर्थात इसमें प्राकृतिक दृश्य दर्शाया गया है, दिखाया गया है। आकाश का सापा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है बेड़ों के गले सा। अर्थात इसमें जो ये कवि है वो जाड़े की जो शाम होती है, सर्दी की शाम, उसके बारे में चित्रण किया गया है और बता रहा है रूपक के माध्यम से। अर्थात आकाश, पहाड़ आदि, नदी आदि को रूपक बनाकर इसमें कहता है, कवि कह रहा है कि एक किसान है, पहाड़ को किसान समझ के आकाश का सापा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। अर्थात पहाड़ रूपी जो किसान है वो आकाश का सापा बांधकर, अर्थात वो आकाश को अपने सिर पर सापे के समान बांधकर बैठा हुआ है, किसान की तरह बैठा है। जो पहाड़ है वो एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है और उसके सिर पर क्या है, सापा बंधा है आकाश का, और सूरज की चिलम खींचता, और जैसे सूरज जब ढलने लगता है तो लाल रहता, तो जैसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो चिलम खींच रहा हो, अर्थात वो चिलम पी रहा हो। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और उस पहाड़ के जो घुटने पैर है उन पे नदी इस तरह से दिखाई दे रही है जैसे कोई चादर पड़ी हो। अर्थात ये जो नदी है वो पहाड़ के पैरों पर ऐसे महसूस हो रही जैसे चादर ओढ़ रखी हो। पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी, और पास ही उसके जो प्लास के पेड़ होते हैं उसमें लाल लाल फूल खिल रहे हैं, और वो प्लास के जो फूल होते हैं वो अत्यंत लाल सुर्ख होते हैं, और ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे कोई किसी जंगल में आग लगी हो। अर्थात वो अंगीठी आग की तरह चमक रहे, प्लास के जो फूल है वो आग की तरह चमक रहे। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है बेड़ों के गले सा, और पूर्व क्षितिज में घना होता अंधकार, अर्थात पूर्व दिशा में बहुत अंधकार फैला हुआ है। झुंड में बैठी, और वो अंधकार कैसा लग रहा है, जैसे झुंड में जैसे भेड़ें बैठती है उसके समान पश्चिम दिशा में सूरज डूब रहा है। उस समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई भेड़ें है ना, शाम के टाइम जब भेड़ें बैठती है तो एक सिमट के एक झुंड बनाकर बैठती, उस तरह ही वो अंधकार पूर्व में सिमटा है बेड़ों के गले के समान। अर्थात लेखक इसमें इन रूपकों के माध्यम से बताया जा रहा है। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा सा छा गया। और अचानक क्या हुआ, अचानक मोर बोल उठता है, अचानक मोर की आवाज सुनाई देती है, मानो किसी ने आवाज लगाए, मानो कोई आवाज दे रहा है। मोर की आवाज ऐसी महसूस हो रही है मानो किसी ने आवाज लगाई हो। इसके बाद ये दृश्य घटना में बदल जाता है। अर्थात जैसे मोर आवाज लगाता है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। चिलम औंधी अर्थात ये दृश्य, चिलम उलट जाती है, चिलम जो होती है वो उलट जाती है, सूरज डूब जाता है। चिलम का अर्थ है सूरज से, तो जैसे ही शाम होती है तो सूरज क्या है, डूब जाता है, आग बुझ जाती है और उसकी जो रोशनी है वो बुझ जाती है। धुआं उठने लगता है, और वो जो धुआं है वो आकाश में जो अंधेरा सा छाने लगता है, जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई धुआं उठ रहा हो। सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है, और सूरज डूब जाता है और शाम ढल जाती है, अंधेरा छा गया, और ऐसा लगता है जैसे अंधेरा छा गया, रात का समय हो जाता है और अंधेरा छा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 1 है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया है। ये जो कविता है इसको शाम का जो दृश्य है उसको किसान के रूप में दिखाया है। ये एक रूपक है और ये क्या है, एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है और इसको बनाने के लिए क्या किया है, 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं और जो एक रूपता की जोड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, उपमा। जैसे इसमें दे रखा है ना, सूरज, पेड़, वो पहाड़, नदी, तो ये क्या है, ये उपमा है, किसान की उपमा दे रखी है। पहली एक रूपता आकाश और सापे में दिखाते हुए कविता में आकाश का सापा पहली एक रूपता है, वो आकाश और सापे में दिखाते हुए कविता में आकाश का सापा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है और तीसरी जो एक रूपता है वो है नदी और चादर में, कि किसान के जो पहाड़ के पैरों में चादर ओढ़ रखी है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपता को खोज कर लिखिए और आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपता को खोज कर लिखिए। तो इसका उत्तर है दूसरी एक रूपता सूरज और चिलम में दिखाई गई। दूसरी जो एक रूपता है वो किस में दिखाई गई है, सूरज और चिलम में दिखाई गई है। चौथी एक रूपता प्लास के जंगल और अंगीठी में, और जो चौथी एक रूपता है वो क्या है, प्लास का जो जंगल है और अंगीठी में। तथा 5वीं एक रूपता अंधकार और भेड़ों के गले में दिखाई गई और 5वीं जो एक रूपता है वो भेड़ों के अंधकार और भेड़ों के गले में दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताए। शाम का जो दृश्य है वो अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई, अर्थात शाम कब हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इसका उत्तर आप अपने आप राइट करोगे कि आप जब कभी अपने शाम के समय अपने घर की छत या खिड़की से देखते हो तो क्या महसूस होता है, तो इसके बारे में आप अपने आप राइट करोगे इसका उत्तर। ये दोनों क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।